महाराष्ट्र में सीटों को लेकर बीजेपी शिवसेना में विवाद जारी। बीजेपी संसदीय बोर्ड ने अमित शाह को गठबंधन और उम्मीदवारों पर फैसला लेने का दिया अधिकार। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में 135 से 140 सीटों पर हुई चर्चा। बीजेपी ने 120 उम्मीदवारों के नाम पर लगाई मुहर। बैठक में सभी 288 सीटों पर लड़ने की संभावनाओं पर भी हुई चर्चा। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कई बड़े नेता गठबंधन को बचाए रखने के पक्ष में। महाराष्ट्र बीजेपी ने आलाकमान को दिया सुझाव, अगर शिवसेना से सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती तो अकेले भी लड़ा जा सकता है चुनाव। शिवसेना अपने स्टैंड पर कायम। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने पार्टी नेताओं से कहा, 151 सीटों से नीचे आने का सवाल ही नहीं। रविवार को मातोश्री में उद्धव ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ जिला प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। सभी 288 सीटों पर लड़ने की संभावनाओं पर भी हुई चर्चा। ब्लॉक टूटने वाला है, ये सीटों को लेकर क्या कुछ हमारे ओर से तो हम 4 कदम आगे गए हैं, अभी सोचना उनको है। बीजेपी शिवसेना में जारी विवाद के बीच स्वाभिमान शेतकरी संगठन और आरएसपी ने दी धमकी। कहा, एक दिन के भीतर निपटाए झगड़ा, नहीं तो विकल्प पर करेंगे विचार। नहीं, कल तक फैसला दोनों दलों का नहीं होता तो कल 1 बजे हम बैठेंगे और जो निर्णय लेना है वो कल हम 1 बजे लेंगे। एनसीपी से सीटों के तालमेल के बिना ही आज महाराष्ट्र में कांग्रेस जारी करेगी उम्मीदवारों की पहली सूची। सीएम पृथ्वीराज चौहान ने कहा, किसी के सामने झुकेंगे नहीं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता अशोक चौहान ने कहा, मैं चाहता हूं कि एनसीपी कांग्रेस में सीटों का बंटवारा बराबर का हो। एनसीपी के रवैये से महाराष्ट्र कांग्रेस के कई नेताओं में नाराजगी। नारायण राणे ने कहा, हम अपनी ओर से सभी 288 सीटों पर लड़ने को तैयार। हमारी भी आघाड़ी हो जाएगी, 2-3 के अंदर होगी ऐसा मुझे विश्वास है। और समझो ऐसा नहीं होगी तो हम कांग्रेस के तरफ से 288 जगह लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। एनसीपी 144 सीटों पर लड़ने के फैसले पर कायम। आज मुंबई में शरद पवार के साथ होगी पार्टी की कोर कमेटी की बैठक। लद्दाख में चीन ने फिर दिखाई सीनाजोरी। चुमार इलाके में भारतीय सीमा के अंदर घुसकर चीनी फौज ने लगाए टेंट। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इलाके में लगाए 7 टेंट। चीनी फौज की तरफ से अब तक पीछे हटने का नहीं मिला कोई संकेत। भारतीय सेना की चेतावनी के बावजूद चीनी फौज ने लगाए टेंट। टेंट में चीन के करीब 100 सैनिकों की मौजूदगी। भारत की रणनीति से अहम पॉइंट्स। 30 आर पोस्ट पर चीनी फौज ने लगाए टेंट। चीनी सैनिकों के लिए हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट्स गिराते भी देखा गया। घुसपैठ के बीच भारत चीन मीडिया एक्सचेंज प्रोग्राम रद्द होने की खबर। चीन के मीडिया को करना था भारत दौरा। हर साल होने वाले प्रोग्राम के रद्द होने की नहीं बताई गई कोई वजह। मुसलमानों को देशभक्त कहने पर शिवसेना ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। मुखपत्र सामना में लिखा, कुछ लोग उन्हें बता रहे हैं एंटी मुस्लिम, लेकिन बतौर प्रधानमंत्री मोदी हर तबके का करते हैं प्रतिनिधित्व। अमेरिकी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री केवल पानी पिएंगे। नवरात्र के दिनों में केवल पानी पीकर मोदी रखते हैं व्रत। लगातार 35 साल से मोदी रख रहे हैं नवरात्र का व्रत। सीएजी की रिपोर्ट में दिल्ली के विधायकों पर उठे सवाल। 70 विधायकों में से किसी ने विधायक निधि का नहीं किया इस्तेमाल। कांग्रेस विधायकों ने उल्टे सीएजी को कटघरे में खड़ा किया। धौलाकुआं गैंगरेप केस में आज दिल्ली की द्वारका कोर्ट सुनाएगी फैसला। मामले में 5 लोग दोषी करार।
24 नवंबर 2010 को पूर्वोत्तर की रहने वाली युवती से हुआ था गैंगरेप। कॉल सेंटर में काम करने वाली 30 साल की युवती को घर लौटते वक्त बदमाशों ने किया था अगवा, मंगोलपुरी ले जाकर किया था रेप। बाद में सभी बदमाशों की हरियाणा के मेवात से हुई थी गिरफ्तारी। प्रशांत भूषण के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने प्रशांत भूषण से सीलबंद लिफाफे में व्हिसल ब्लोअर का नाम बताने को कहा है। आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में चेन्नई से गिरफ्तार श्रीलंकाई नागरिक अरुण सेल्वराजन की आज स्पेशल कोर्ट में पेशी। एनआईए ने किया था गिरफ्तार। मंगलयान को मंगल की कक्षा में स्थापित करने की तैयारी पूरी। आज 4 सेकंड के लिए स्टार्ट किया जाएगा इंजन। इसरो के वैज्ञानिकों का इम्तिहान। 300 दिनों के बाद मंगलयान के इंजन को किया जाएगा स्टार्ट। 24 सितंबर को मंगल की कक्षा में प्रवेश करना है। मंगलयान की कामयाबी भारत के लिए होगी गौरव की बात। 24 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसरो सेंटर में रहेंगे मौजूद। दिल्ली के गीता कॉलोनी में एक बंद दुकान में मिला युवक का शव। पिछले 2 दिन से लापता था युवक। पुलिस कर रही है मामले की जांच। दिल्ली के कौंडली में टूटा रफ्तार का कहर। बेकाबू आरटीवी ने 14 साल के लड़के को कुचला। हादसे में लड़के की मौके पर ही मौत। स्थानीय लोगों ने आरोपी ड्राइवर को पकड़कर सौंपा पुलिस को। रविवार को दिल्ली में एसएससी की परीक्षा में धांधली को लेकर छात्रों ने एक सेंटर पर जमकर किया बवाल। जमकर की नारेबाजी। दिल्ली से सटे नोएडा में एटीएम लूटने की कोशिश। पुलिस ने 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक वारदात से पहले की थी रेकी। दिल्ली के कापसहेड़ा से अगवा हुआ 2 साल का मासूम यूपी के फारुखाबाद से बरामद। घर के सामने खेल रहे बच्चे को किया था अगवा। दिल्ली के उत्तम नगर में पानी को लेकर स्थानीय लोगों ने खोला मोर्चा। पानी की सप्लाई नहीं होने के बाद भी लगातार बिल आने से नाराजगी। बिहार के सहरसा में जेडीयू के पूर्व सांसद के घर मिला युवक का शव। गैराज के बगल के कमरे में रस्सी से लटकी मिली लाश। मृतक पलवल झा केबल ऑपरेटर का काम करता था। घरवालों ने पूर्व सांसद के बॉडीगार्ड पर लगाया हत्या का आरोप। कानपुर देहात में एक पंचायत का अजीबोगरीब फैसला। छेड़खानी की घटना से बचने के लिए लड़कियों को स्कूल नहीं भेजने का सुनाया फरमान। ग्राम प्रधान ने कहा, या तो हमारे गांव में पुलिस चौकी बने या फिर पुलिस स्कूल जाते वक्त लड़कियों की सुरक्षा करे, तभी हम लड़कियों को भेजेंगे स्कूल। एशियाड में भारत को मिला 5वां पदक। महिला टीम ने 25 मीटर पिस्टल में कांस्य पदक जीता। राही सरनोबत, अनीसा सईद और हिना सिद्धू ने दिलाई कामयाबी। एशियन गेम्स में महिला बैडमिंटन टीम ने रचा इतिहास। टीम इवेंट में कांस्य पदक पर किया कब्जा। 1 गोल्ड के साथ भारत के हिस्से में अब तक 5 पदक। चैंपियंस लीग में कोलकाता के लाहौर लायंस पर दमदार जीत। हैदराबाद में हुए मुकाबले में 4 विकेट से जीत दर्ज की। लाहौर लायंस ने कोलकाता के सामने रखी थी 153 की चुनौती। 3 गेंद रहते कोलकाता ने जीता मैच। कोलकाता की जीत के हीरो रहे कप्तान गौतम गंभीर। 47 गेंद पर बनाए 60 रन। चैंपियंस लीग के दूसरे मुकाबले में होबार्ट हरिकेन्स ने केप कोबरास को हराया। 1 ओवर रहते 6 विकेट से जीता मैच। अफगानिस्तान में चुनाव के विवादित परिणामों पर गतिरोध खत्म। अशरफ गनी बने देश के नए राष्ट्रपति। विरोधी के साथ साझा करेंगे सत्ता। नए राष्ट्रपति के नाम की घोषणा के बाद काबुल में जश्न। देश के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं अशरफ गनी। मौजूदा राष्ट्रपति हामिद करजाई ने दी बधाई। यूक्रेन की सेना और रूस समर्थित अलगाववादियों
ने 56 बंदियों की आपस में की अदला बदली। यूरोप के पर्यवेक्षकों की निगरानी में हुई अदला बदली। अमेरिका में न्यूयॉर्क में पीपल्स क्लाइमेट मार्च में हजारों की संख्या में शामिल हुए लोग पूर्व उपराष्ट्रपति एल गॉर के साथ संयुक्त राष्ट्र के महासचिव समेत हॉलीवुड स्टार लियोनार्डो डिकैप्रियो भी पहुंचे।